बोलिए सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग सितंबर 2018 के अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है गुरुदेव के गणपति कैसे बना जाता है। ईश्वर दर्शन की प्यास बर्दाश्त के पार चली जाए, जब दर्शन पाकर प्यास बुझने की जगह और तीव्र हो जाए, जब हृदय गुरु महिमा से इतना भर जाए कि गुरु भगवान से भी बढ़कर नजर आए, जब कंठ मुक्त स्वर से गुरुदेव की अविरल वंदना कर उठे, जब गुरु सेवा जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए, जब गुरु के लिए इतना जी भर जिया जाए कि मृत्यु होने पर अनासक्त गुरु तक विचलित हो उठे, तब कहीं जाकर बनता है एक गणपति शास्त्री। रमण महर्षि के इस एक शिष्य ने भक्ति की दुनिया में अनेक प्रेरणाओं की खुशबू बिखेरी है। शिष्यत्व की राह पर कदम रखने से लेकर मंजिल के मिलने तक गणपति ने दीवानगी की हदों को जी भर कर तोड़ा है। अपने महर्षि की भक्ति का छक छक कर आनंद लिया है। गुरु भक्तों, क्यों ना हम भी इन हदों को तोड़ना सीख जाएं, या कम से कम उन्हें छूना ही सीख जाएं। पर इसके लिए तो गणपति बनना सीखना होगा। तो चलिए आज जानते हैं कि अपने आराध्य गुरुदेव का गणपति कैसे बना जाता है। गणपति बनने के लिए मुख्यतः 7 सोपान हैं। जब हम एक के बाद एक पड़ाव तय करते जाते हैं तो अंततः गुरु हमारे और हम गुरु के बन पाते हैं। पहला सोपान है जब ईश्वर दर्शन बिन निकले प्राण। यूं तो गणपति के पास भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन बस भगवान नहीं थे। गणपति ने खूब विद्वता हासिल की, बुद्धि में शास्त्र ज्ञान का भरपूर भंडार संचित कर लिया, परंतु हृदय में फिर भी कोरा खालीपन। ज्ञान के बाद मान सम्मान से अंदर की कसक को शांत करने की कोशिश शुरू हुई। गणपति ने अपने ज्ञान कोश से समाज में अनेक रत्न बिखेरे, बहुत से विद्यार्थियों को शिक्षित कर नाम भी कमाया, पर अफसोस भीतर की छटपटाहट को कम करने में वह सब काम ना आया। गणपति की हालत दिन बर दिन बिगड़ती चली गई, किंतु सिर्फ दुनिया की नजरों में। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय साम्राज्य में तो इसे संवरना कहते हैं। जब इतना सब कुछ करने और पाने के बाद भी मन शांत ना हुआ, तब गणपति ने शिक्षक पद से त्याग पत्र दे दिया। वैसे तो गणपति को काव्यकंठ कहा जाता था, कारण कि उसके कंठ में काव्य बसता था। उत्तम काव्य के झरने उसके मुख से धारा प्रवाह बहते थे, परंतु फिर भी उसका अंतःकरण शुष्क और मुरझाया सा रहता था। गणपति ने मंत्र, जप, तप सबका आश्रय लेकर देख लिया, किंतु किसी ने भी उसे चैन नहीं दिया। इस तरह आंतरिक खालीपन प्रगाढ़ होता ही गया। भीतर व्याकुलता ने घमासान संग्राम छेड़ दिया। ओह, गणपति की स्थिति बिन पानी के तड़पती मीन की भांति हो गई। अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ की खोज में वह दिन रात बहदवास हालत में भटकता रहा। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता के ये कुछ शब्द गणपति की छटपटाहट को हूबहू बयान करते थे। बेचैन हैं हवाएं सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है। तम वेदनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। भटकता खोजता हूँ ज्योति तम में, सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं। जब हर प्रयास विफल हो गया, तब गणपति करा उठा। उन पलों में उसके अंतर मन से दिव्य प्रेरणा का स्वर फूटा, पहाड़ी वाले स्वामी की शरण में जा। गणपति की स्मृतियों में अचानक जैसे एक दस्तक हुई। कभी किसी ने उसे महर्षि रमण के विषय में बताया तो था, आज उसके भीतर से जब ये आवाज आई,
तब वह एकदम उठ खड़ा हुआ। तपती दोपहरी में पहाड़ी की चढ़ाई करनी आरंभ कर दी। पसीने से तरबतर, सांसें उखड़ी हुई, भीतर एक आतुरता कि शायद अब तम अंतस की पीड़ा में राहत मिल जाए, शायद अपनी सच्ची पहचान मिल जाए, शायद जन्मों से खोया हुआ भगवान मिल जाए। हाँफता हाँफता गणपति महर्षि रमण जी के द्वार पहुंचा। जैसे ही महर्षि को समक्ष देखा तो स्वयं को रोक नहीं पाया, दंडवत लेट गया, मस्तक धरती पर और हाथ कसकर महर्षि के चरणों को थामे हुए। आज उसके काव्य कंठ से काव्य नहीं फूटा, बल्कि नेत्रों से जलधारा फूट पड़ी। गणपति खूब रोया, दिल खोलकर जोर जोर से रोया, मानो इतने समय तक सहा सारा दर्द महर्षि रमण के आगे कह देना चाहता हो। किंतु महर्षि वह तो कुछ नहीं बोले, मौन रहे, केवल अपनी स्नेहल दृष्टि से गणपति को अपलक निहारते रहे, जैसे ही वे भी उसे उसकी सारी पीड़ा से निवृत्त कर देना चाहते हों। लगभग 15 मिनट तक ये अनूठी वार्ता चलती रही। आंसुओं की बोली से अपनी असहनीय स्थिति कह देने के बाद गणपति ने शब्दों का सहारा लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी बस वह इतना ही कह पाया, जितने शास्त्र थे सब पढ़ डाले, जितने मंत्र थे सब जप डाले, फिर भी मेरा मन बेचैन है स्वामी। मेरी अंतरात्मा ईश्वर को पाने के लिए पल पल तड़पती है। कृपया मेरी सहायता करें। मैं स्वयं को पहचानना चाहता हूँ, मैं सुकून से जीना चाहता हूँ। इतना कहते कहते उसका गला फिर से भर आया। वह निष्प्राण सा महर्षि के चरणों में लुढ़क गया। जब इधर से सारी वेदना बयान कर दी गई और उधर से अदृश्य रूप में हर ली गई, तब एक करिश्मा घटा। महर्षि रमण ने अपना 11 वर्षों का लंबा मौन तोड़ दिया। जी हाँ, उस समय महर्षि मौन साधना कर रहे थे और 11 वर्षों से उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था। पर गणपति की सच्ची तड़प को देखकर उनके मुखराविंद से उद्दित हुआ गणपति के लिए एक दिव्य संदेश। इस मैं का जो उद्गम स्रोत है, उसे जान लेना ही सबसे बड़ा तप है। ये मंत्र जिस मूल ध्वनि से उपजते हैं, उस ध्वनि को सुन लेना ही सबसे बड़ा जप है। वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ है, उसी में सब कुछ है। आज एक बार फिर धरा पर वैदिक ऋषियों की आर्ष विद्या का शंखनाद हुआ। एक ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेत्ता सद्गुरु के मुख से वह सनातन ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे समाज को पोषित किया जाना था। इस विद्या का सबसे पहला उपासक बनने का श्रेय पाया गणपति ने, जिसकी चाह तथा आह में इतना खिंचाव था कि गुरु अपने इतने लंबे मौन को तोड़ने पर विवश हो गए। गणपति की जन्मों जन्मों की प्यास थमी जब महर्षि रमण ने उसके अंतर जगत के द्वार खोल दिए। जैसे तीव्र उत्कंठा को लेकर वह महर्षि के चरणों में आया था, मानो उतनी ही तीव्रता से आज ईश्वर ने भी उसे दर्शन दिए। गणपति ने अनंत दिव्य नज़ारे लूटे। उन अनुभूतियों को पाकर वह धन्य धन हो गया। उसका रोम रोम नई उमंग पुलकित हो उठा। उसे एहसास हुआ जैसे कि वह सारी पीड़ा जो उसे इतने लंबे समय तक उसने सही थी, आज वो आमूल चूर हर ली गई। द मुनि एंड द महर्षि नामक लेख में गणपति के अनुभवों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इस प्रकार ये था दूसरा सोपान, ब्रह्म ज्ञान द्वारा दिव्य अनुभूतियों का रसपान। तीसरा सोपान, गुरुदेव का मुक्त कंठ से महिमा गान। प्रभु दर्शन होता ही इतना अलौकिक है कि जो पाता है वह फिर निश्चित ही महिमा गाता है। पर किसकी? ईश्वर की, लेकिन उससे भी बढ़कर अपने परम आराध्य गुरुदेव की। वह भी विवशता से नहीं, बल्कि पूर्ण सहर्षता से, उनकी अपार दयालुता को देखकर, उसकी करुणा का आंचल पाकर। गणपति भी स्वयं को रोक नहीं पाया। रोकता भी कैसे? जो दिव्य अनुभूतियां उसे प्राप्त हुई थी, उन्हें उसको महर्षि के अतिरिक्त कोई ग्रंथ, कोई मंत्र, कोई तंत्र ना दे पाया था। अतः आज उसके मुक्त कंठ से
अपने गुरुदेव रमण की महिमा को गाने का इच्छा प्रकट हुई। गणपति का हृदय इतना प्रसन्न था कि आज उसके काव्य कंठ से एक महाकाव्य प्रकट हुआ, वो भी इतने वेग से कि भावों के सारे बांध टूट गए। मात्र 20 दिनों में 1000 छंदों की उत्तम रचना आकार ले चुकी थी। साहित्य के इतिहास में दर्ज ये 1 सहस्त्र छंदों वाला उमा सहस्त्रतम एक अनमोल कृति है। देवी उमा को संबोधित करती इस वृहत स्तुति में गणपति ने बारंबार उन्हें धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उसे महान गुरु की शरण प्रदान की। एक एक छंद में गणपति ने देवी के माध्यम से अपने महर्षि की अर्चना की है, जिन्होंने उसकी ईश्वर से भेंट करवाई। गणपति के अंतःकरण से प्रस्फुटित इस महान रचना को अध्यात्म के साहित्य में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। असंख्य श्रद्धालुगण इस रचना का गान कर अपने भीतर की भक्ति की सुगंधि को संजोते हैं। चौथा सोपान है गुरु बने भगवान। गुरु भी मिल गए, उनकी अनुकंपा से प्रभु दर्शन भी हो गए, जीवन के सभी रंग खिल गए। फिर भी गणपति के मन में कुछ था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। रह रहकर यह तूफान बनने की पुरजोर कोशिशों में जुटा था और एक दिन भीतर पनपते भावनाओं के तूफान ने आखिरकार अभिव्यक्त होने की ठान ही ली। गणपति खुद को अब और नहीं रोक पाया, सीधा गया और सबके सामने एक बुलंद उद्घोष कर डाला, जो भगवान दिखा दे वह भगवानों का भगवान ही हो सकता है। इसलिए आज से मेरे स्वामी भगवान श्री रमण महर्षि के नाम से जाने जाएंगे। यह संसार उन्हें भगवान कहकर पुकारेगा। इतना कहते हुए गणपति के कंठ से एक और अद्भुत रचना प्रवाहित हुई, रमण चत्वारिंशतम। 40 श्लोकों की रमण चत्वारिंशत के इस संकलन में गणपति ने अपने भगवान रमण की खुले दिल से स्तुति की है। यह चत्वारिंशत आज वर्षों बाद भी प्रतिदिन श्री रमण के आश्रमों में गाया जाता है। इतना ही नहीं, आज सदियों बाद भी यह संसार गणपति के स्वामी को भगवान श्री रमण महर्षि कहकर ही संबोधित करता है। 5वां सोपान, जब गुरु सेवा बनी जीवन का लक्ष्य। अपने भगवान रमण से ईश्वर दर्शन की अनमोल निधि पाने के बाद जब उन्हें देने की बारी थी, पर क्या उनके कार्य में सच्चा योगदान एवं पूर्ण समर्पण? गणपति इन दोनों पैमानों पर श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। उसने ये दोनों भूमिकाएं बखूबी निभाई। दीक्षा के उपरांत महर्षि रमण ने गणपति को वापस उसके निवास स्थान पर भेज दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उनके कहे अनकहे वचनों के लेखन एवं संकलन की जिम्मेदारी। निसंदेह यह एक सघन तपस्या थी जो अब गणपति को करनी थी। वह ये मोड़ था जब गणपति की समस्त शास्त्र विद्या, संपूर्ण विद्वता सद्गुरु के कार्य के लिए उपयोग होनी थी। समाज कल्याण हेतु एक सच्चे योगदान के रूप में सच्ची निष्ठा एवं लगन के साथ गणपति ने अपने भगवान की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। संकल्पबद्ध होकर उसने अपनी लेखनी उठाई। अपने महर्षि से आंतरिक तारतम्य बिठाकर उसने इस सेवा कार्य को आरंभ किया। भीतर से प्रेरणाओं का प्रवाह बहता रहा तथा गणपति उन्हें अपनी लेखनी से कागजों पर लिखता रहा। महर्षि रमण के मुख से दिए गए वचनों को तो उसने लेखनीबद्ध किया ही, साथ ही साधना की गहराइयों में उतरकर उनके अनकहे शब्दों को भी आत्मसात कर लेखनीबद्ध किया। भक्त श्रद्धालुगण एवं आगंतुकों के संग हुई महर्षि की प्रश्न वार्ता को इकट्ठा करके लिखा। श्री रमण गीता के नाम से प्रसिद्ध यह संकलन गूढ़ आध्यात्मिक बातों पर प्रकाश डालता है। संस्कृत में लिपिबद्ध अनेक भाष्यों व टीकाओं का अनुवाद कर उनके सार को संसार तक पहुंचाया। इन सब के बाद एक बात कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज यदि महर्षि रमण के वचन एवं शिक्षाएं जनमानस तक पहुंचे हैं
तो इसका मुख्य श्रेय केवल इनके इसी शिष्य को जाता है। तब से लेकर अब तक गणपति जिया उसने अपनी लेखनी को कभी विराम नहीं दिया। इस प्रकार वह अपने भगवान का सच्चा, सशक्त एवं उत्तम संदेशवाहक सिद्ध हुआ, जिसने उनके ओजस्वी विचारों से सारे विश्व को रोशन किया। छठा सोपान, विरह द्वारा शिष्य का निर्माण। गणपति शिष्यत्व के एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। वह दौर जिसमें कुंदन सा निखरा जाता है, विरह की अग्नि से गुजरा जाता है। निसंदेह ये घड़ियां बेहद पीड़ादायी होती हैं, किंतु इनमें एक मीठा सुकून भी छिपा होता है, शायद शिष्य के निर्माण का सुकून। इसके बाद ही वह अपने गुरु के अनुरूप बन पाता है, निश्चल, निर्मल, शुद्ध व पावन, अहंकार से कोसों दूर, ईर्ष्या, तुलना, महत्वाकांक्षाओं से पूर्णता विलग। महर्षि की आज्ञा पाके गणपति वापस तो चला गया था, किंतु सिर्फ तन से। उसका मन, उसका चिंतन, उसकी अंतरात्मा सब कुछ महर्षि रमण के चरणों में ही बस गए थे। बस वहीं से शुरू हो गई थी विरह अथवा दर्द की गाथा। गणपति एक बार फिर तड़पने और तरसने को विवश था, किंतु इस तड़प और उससे पहले वाली छटपटाहट में अंतर था। पहले की तड़प ईश्वर दर्शन के सही मार्ग पर बढ़ाने आई थी, परंतु इस बार की तड़पन उसे अपने महर्षि भगवान की जीवंत अभिव्यक्ति बनाने के लिए आई थी। इधर गणपति की लेखनी स्याही में भीगकर शब्दों को आकार देती रही, उधर उसकी अंतरात्मा अपने महर्षि रमण की यादों में डूबकर उनकी अभिव्यक्ति का आकार लेती रही, लेकिन साथ साथ विरह अग्नि का ताप भी सहती रही। पहले पहल तो गणपति ने अपने आप को रोकने तथा समझाने की बहुत कोशिश की। उसका बस चलता तो उसके भगवान के पास वो दौड़ा चला जाता, परंतु वो गुरु द्वारा सौंपी गई सेवाओं को निभाने के लिए कटिबद्ध था और संकल्पबद्ध भी। वह जानता था कि इस सेवा व्रत को पूर्णता एकाग्र होकर ही निभाया जा सकता है, लेकिन जब गुरु दर्शन की प्यास तीव्र सब्र के बांध तोड़ गई, तब गणपति मचल उठा। उससे रहा नहीं गया। आज्ञा तोड़कर गुरु रमण के पास जाना वह चाहता था, पर जा नहीं सकता था, पर उन्हें देखे बिना भी अब वह रह भी नहीं सकता था। सो दोनों ओर से एक प्यारी सी साठगांठ की गई। इधर गणपति ने अपने भावों को पत्र में पिरोया, उधर गुरुदेव रमण ने उसके अंतःकरण को अपने दर्शन से भिगोया। गणपति को कुछ राहत तो मिली, किंतु चाहत ने और ऊंची छलांग लगा दी। पत्र लिखने का क्रम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता चला गया। प्रत्येक सप्ताह में जब तक वह एक पत्र नहीं लिख लेता था, उसकी बेचैनी उसे चैन नहीं लेने देती थी। गुरुदेव रमण भी जैसे उसके पन्नों का बेसब्री से, उसके पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते रहते। आश्रम में सबको सख्त निर्देश थे कि गणपति का पत्र सीधे महर्षि के कक्ष में ले जाया जाए। गुरुदेव रमण बड़े ध्यान से एक एक शब्द को पढ़ते और अक्सर पढ़ते पढ़ते कहीं शून्य में खो जाते। उन पत्रों में कैद कुछ एक सुंदर भावों की खुशबू से आप भी उनकी भक्ति को महका लीजिए। मैं अध्यात्म के आचार्य श्री रमण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने घोर तम में मुझे ईश्वर के दिव्य प्रकाश का दर्शन करा दिया। तन बेशक दूर है, पर मन व चिंतन सब आपके चरणों में बसते हैं स्वामी। आप मेरे हृदय में बसते हैं और मैं आपके श्री चरणों में रहता हूँ। मेरी आत्मा आपके दर्शन के लिए बेचैन है, परंतु सेवाएं रोकती हैं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने जन्म जन्मांतर के साथी एवं भगवान अर्थात आपकी सेवा करता रहूं। हे भगवान, जितनी इच्छाएं थी वे आपने पूरी की हैं, जितनी प्रार्थनाएं थी वे आपने सुनी हैं। बस एक और करबद्ध निवेदन है आपसे, मेरे भीतर अहंकार का एक अंश भी न रहे। मैं आपका दास हूँ, आपका सच्चा यंत्र बनकर आपकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार अपने भावों को शब्दों में बांधकर गणपति पत्र भेजता। हर पत्र के अंत में अपने आप को इन शब्दों से
संबोधित करता भगवतः किंकरो वशिष्ठो गणपतिहा, माने मैं गणपति अपने भगवान का चाकर हूँ। ये सभी पत्र संस्कृत में लिखे गए थे। आज तक इन सब की प्रतियां सुरक्षित हैं। इनको अनुवाद सहित किताब के रूप में भी संग्रहित किया गया है। 7वां सोपान, मृत्यु भी बनी प्रेरणाओं की खान। गणपति ने अपने महर्षि की सेवा में खुद को पूरी तसल्ली से मिटाया और मिटाकर स्वयं को पूरी तरह बना भी लिया। आपने महर्षि रमण को तस्वीरों में अक्सर विरक्त भाव से देखा होगा। कम बोलने वाले रमण, भावनाओं को अपनी मुखाकृति से कम व्यक्त करने वाले रमण। पर जैसे ही गणपति की मृत्यु की सूचना मिली, गुरुदेव रमण एक पल के लिए तो जैसे निस्तब्ध रह गए। अगले ही पल उनकी आंखें नम हो गईं। वे शून्य में देखते हुए बोले, गणपति, मेरा गणपति, वह कहाँ चला गया? नहीं नहीं, वह कहीं नहीं जा सकता। फिर थोड़ा ठहर कर गीले कंठ से अपने काव्य कंठ के लिए वह बोले, एक गणपति को ऋषि व्यास ने अपने वचन लेखनीबद्ध करने के लिए चुना था, किंतु ये मेरा गणपति था जिसने अपने महर्षि के संदेश के व्यास हेतु स्वयं को पूर्ण रूप से सौंप दिया। पूरा का पूरा जीवन मेरी आज्ञाओं व सेवाओं में न्यौछावर कर दिया। उस जैसा कोई और नहीं हो सकता। और ये कहते हुए आज पहली बार भगवान की आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने अपने गणपति के सारे पत्र मंगवाए, एक एक पत्र को स्नेह भरी दृष्टि से निहारा, सहलाया, फिर उन्हें अनमोल रत्नों की मानिंद अपने पास संजो कर रख लिया। वाह, प्रीत की रीत भी बड़ी निराली है। गुरु अपने शिष्यों को बंधनों से मुक्त करते करते स्वयं अपने शिष्य के प्रेम पाश में बंध जाते हैं। उनका उन्हीं पर वश नहीं रहता। इसी के साथ संपन्न होते हैं सच्चा शिष्य बनने के 7 सोपान। साधकों, आइए हम ये सारे पड़ाव तय करने का प्रण लें, ताकि हमारे सद्गुरु भगवान भी हमारे लिए यह कह सकें, इस जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए आप हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो कि 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके सदस्यता को प्राप्त कर सकते हैं। जय महाराज जी।